नमो नमः सर्वेभ्यः। महाकवि शूद्र कुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र का फल जानेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र का फल जानने के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडांत नक्षत्र है, आप सभी लोग परिचित हैं ही। और एक नक्षत्र में 60 घटियाँ होती हैं, तो 6 घटी का एक चरण मान लीजिए, एक भाग मान लीजिए। ऐसे आपको 10 भाग करने हैं, 10 भाग करेंगे तो 60 घटियाँ हो ही जाएंगे। तो कह रहे हैं श्लोक में कि ज्येष्ठादौ मातरम हंति। ज्येष्ठा का जो आदि चरण है, पहला चरण है, यानी 0 से लेकर 6 घटी तक का जो समय है, अगर उसमें बालक का जन्म हुआ तो वह मातरम हंति। हंति मतलब मारना होता है, पर यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट समझिए, यानी माता को वह कष्ट देगा, माता को पीड़ा देगा, दुख पहुँचाएगा। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के आदि चरण में उसका जन्म हुआ, 0 से लेकर 6 घटी के बीच में उसका जन्म हुआ, तो समझ लीजिए वह अपनी माता को कष्ट देगा। और द्वितीय पितरम तथा फिर 6 से आगे 12 तक अगर उसका जन्म हुआ, 6 से 12 के बीच में जन्म हुआ, तो वह अपने पिता को कष्ट देगा, पिता को दुख देगा, हानि पहुंचाएगा। और तृतीय भ्रातरम चैव, फिर 12 से आगे 18 तक का, 12 से 18 के मध्य में जन्म हुआ तो भाई को, भ्राता को कष्ट देगा। और मातरम चा चतुर्थके, माता को फिर से कष्ट देगा, है ना। मातरम मातृ शब्द है, मातृतुल्य, मातृजन, मातृ परिवार जो भी है ना, माता महा, माता मही जो है, उनको भी वह कष्ट दे सकता है। अगर चतुर्थ चरण में जन्म हुआ, 18 से 24 के मध्य में अगर उसका जन्म हो रहा है, तो वह अपने माता के जो परिवारजन हैं उनको भी कष्ट दे सकता है और मातरा को भी कष्ट देगा। आत्मानं पंचमे हंति, खुद का ही कल्याण कर सकता है यदि पंचम भाग में जन्म हो, है ना। 24 से 30 के मध्य में अगर उसका जन्म हो रहा है, 24 घटी से 30 घटी के मध्य में उसका जन्म हुआ, तो समझ लीजिए वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को ही कष्ट देगा। उसके शरीर में ही रोग रहेगा, व्रण रहेगा, चिंता रहेगी, है ना, खुद ही अपने आप को परेशान करेगा। षष्ठे गोत्र क्षयो भवेत्, यानी 30 से लेकर 36 के मध्य में उसका जन्म हुआ, तो गोत्र मतलब अपने ही परिवार, अपने ही स्वजन, अपने संबंधियों को कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, उनको नष्ट करेगा, है ना, उनको मार भी सकता है, उनको कष्ट पहुंचा सकता है। और सप्तमे चो भयकुलम, सप्तम जो अगर उसका जन्म हुआ तो वह नाना और अपने दोनों कुल, है ना, उभय कुल मतलब दोनों कुल, माता का कुल भी और पिता का कुल भी, यानी मातृकुल को भी हानि पहुँचाएगा, पितृकुल को भी हानि पहुँचाएगा। ज्येष्ठम भ्रातरम अष्टमे, ज्येष्ठम भ्रातर बड़े भाई को कष्ट पहुंचाएगा। सप्तम मतलब समझ लीजिए 36 से 42 तक की जो घड़ी है ना, 36 से 42 घटी के बीच में जन्म हुआ, तो समझ लीजिए दोनों कुलों में वह हानि पहुंचाएगा, मातृकुल को भी, नाना नानी, मामा मामी इत्यादि को भी, और दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई इत्यादि को भी हानि और दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा। और बड़े भाई को कष्ट पहुंचाएगा यदि 42 से 48 के बीच में उसका जन्म हो। ज्येष्ठम भ्रातर अष्टमे, बड़े भाई को कष्ट, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, भ्रातर मतलब भाई, अष्टमे यानी अष्टम चरण में उसका जन्म हुआ तो बड़े भाई को कष्ट पहुंचाएगा। और नवमे स्वशुरम हंति, नवम भाग में उसका जन्म हुआ, यानी लगभग जो 48 से लेकर 54 का समय है, उस 48 घटी से 54 घटी के मध्य में अगर उसका जन्म हुआ, तो वह अपने ससुर हैं, है ना, पत्नी के पिता अथवा पति के पिता, दोनों हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, तो वह अपने उस ससुर को भी कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। और सर्वम हंति दशांशके, सब कुछ नष्ट कर देता है अगर वह दशम भाग में जन्म हो, यानी 54 घटी के बाद उसका जन्म हुआ हो, 60 घटी से पहले उसका जन्म हो, समझ लीजिए वह सब कुछ, सबको कष्ट पहुंचाएगा, संसार को दुख पहुंचाएगा, रावण दुर्योधन की भांति वह दुष्ट पैदा होगा। तो यह गंडांत नक्षत्र का फल था, पर किस नक्षत्र में? ज्येष्ठा नक्षत्र में। ठीक, यह वीडियो बीच में रह गई थी तो हम पुनः इसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक, ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।